अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए। तो अपने टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये उसके सिलसिले में पार्ट 2 है, वज़ू और साइंस के बारे में। और मेरी सबसे पहले आपसे आज जाना गुजारिश कि दुरूद शरीफ पढ़िए और आकाए दो जहाँ पर, क्योंकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि बेशक मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। और इसके साथ ही आप सबसे गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि मसवाक के इस्तेमाल से आपके बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, तो आते हैं इसी सिलसिले में दोबारा। तो जनाब, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए मसवाक का इस्तेमाल। मसवाक में बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद हैं। इसमें मुतअद्दिद कीमियावी अज्जा हैं जो दांतों को हर तरह की बीमारी से बचाते हैं। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सैयदना अता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान आलीशान है, मिसवाक से क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ती है, दर्द सर दूर होता है और सर की रगों को सुकून मिलता है। इससे बलगम दूर, नज़र तेज़, मादा दुरुस्त और खाना हजम होता है, अक्ल बढ़ती है और बच्चों की पैदाइश में इजाफा होता है, बुढ़ापा देर में आता है और पीठ मजबूत होती है। और कितने अच्छे फ़वाइद हैं इसके। मिसवाक के बारे में 3 अहादीस मुबारका। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मिसवाक करते। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते तो मिसवाक करते। तो मिसवाक को लाजिम पकड़ लो कि ये मुंह को पाक करने वाली और रब ताला को राज़ी करने वाली है। और इसके साथ ही मुंह की बीमारियों के बारे में, मुंह के छाले का इलाज। इत्तबा का कहना है बाज़ औक़ात गर्मी और मादा की तज़ाबियत से मुंह में छाले पड़ जाते हैं और इस मर्ज़ से ख़ास किस्म के जरासीम मुंह में फैल जाते हैं। इसके लिए मुंह में ताज़ा मिसवाक मलें, इसके लुआब को कुछ देर तक मुंह के अंदर फेराते रहें। इसी तरह कई मरीज़ ठीक हो चुके हैं। तो जनाब, दौरे हाजिर में जैसे आप जानते हैं कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टूथपेस्ट मसवाक का नेमुल बदल बिल्कुल भी नहीं है। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक 80% इमराज मैदा और दांतों की खराबी से पैदा होते हैं। अमूमन दांतों की सफाई का ख्याल न रखने की वजह से मसूड़ों में तरह तरह के जरासीम परवरिश पाते हैं, फिर मादे में जाते हैं और तरह तरह के इमराज का सबब बनते हैं। याद रहे, टूथब्रश मिसवाक का नेमुल बदल नहीं, बल्कि माहिरीन ने इतराफ़ किया है कि जब ब्रश को एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसमें जरासीम की तह जम जाती है। पानी से धुलने पर भी वो जरासीम नहीं जाते, बल्कि वहीं नशोनुमा पाते रहते हैं। ब्रश के बायस दांतों की ऊपरी कुदरती चमकीली तह उतर जाती है। ब्रश के इस्तेमाल से मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ते जाते हैं, जिससे दांतों और मसूड़ों के दरमियान खला पैदा हो जाता है, यानी कि गैप बन जाता है और इसमें ग़िज़ा के ज़र्रात फंसते सड़ते और जरासीम अपना घर बनाते हैं। इससे दीगर बीमारियों के अलावा आँखों के तरह तरह के अमराज भी जन्म लेते हैं। इससे नज़र कमज़ोर हो जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात आदमी अंधा भी हो जाता है। क्या आपको मिसवाक करना आता है? चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपके दिल में ये ख्याल आए कि मैं तो बरसों से मिसवाक इस्तेमाल करता हूँ, मगर मेरे दांत और पेट दोनों ही ख़राब हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें कसूर मिसवाक का नहीं, आपका अपना कसूर है। सरकार सगे मदीना ने फरमाया कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज शायद लाखों में से कोई एक आदमी ऐसा ही हो जो सही असूलों के मुताबिक मिसवाक इस्तेमाल करता हो। हम लोग अक्सर जल्दी जल्दी दांतों में मिसवाक मल कर वज़ू करके चल पड़ते हैं, यानी यूँ कहिए कि हम मिसवाक नहीं बल्कि रस्म मिसवाक अदा करते हैं। मिसवाक करना सुन्नत है। चलिए आइए इसके बारे में आपसे कुछ सुन्नतें शेयर करती हूँ। मिसवाक एक बालशत होनी चाहिए। मिसवाक की मोटाई चुंगली यानी छोटी उंगली के बराबर होनी चाहिए और मिसवाक ना ज़्यादा लंबी हो, उस पर शैतान बैठता है। इसके रेशे नरम हो, सख्त रेशे दांतों और मसूड़ों के दरमियान गैप पैदा करते हैं, यानी कि खला का बायस बनते हैं। मिसवाक ताज़ा हो तो खूब, वरना कुछ देर पानी के गिलास में भिगोकर नरम कर लीजिए। इसके रेशे रोज़ाना काटते रहिए कि रेशे उस वक्त तक कारआमद रहते हैं जब तक इनमें तलखी बाकी ना रहे। दांतों की चौड़ाई में मिसवाक कीजिए। जब भी मिसवाक करना हो कम से कम 3 बार कीजिए, हर बार 2 लीजिए। मिसवाक सीधे हाथ में इस तरह लीजिए कि छुंगली यानी कि इसके नीचे और बीच की 3 उंगलियां ऊपर और अंगूठा सिरे पर हो। पहले सीधी की तरफ दांतों पर, फिर उल्टी तरफ के ऊपर दांतों पर, फिर सीधी तरफ नीचे, फिर उल्टी तरफ ऊपर मिसवाक कीजिए और सीधा लेटकर चित लेटकर मिसवाक करने से तिल्ली बढ़ जाने का खदशा है।
मुट्ठी बंद करके मसवाक करने से बवासीर हो जाने का अंदेशा है। मिसवाक वज़ू की सुन्नत कबीला है, जबकि मुंह में बदबू हो, और ये सुन्नत मौक़िदा है। इस्तेमाल शुदा मसवाक के रेशे नेज़ जब नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएं तो फेंक मत दीजिए कि ये आला अदाए सुन्नत है। किसी जगह एहतियात से रख लीजिए या दफन कर दीजिए, ये समंदर में डाल दीजिए। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।